नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश स्वागत करता हूं आपका थर्ड आई के एक और नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूं कोविड-19 की इस पेंडेमिक के दौरान कुछ ऐसे रेडी वाले जिनका बिजनेस पूरी तरीके से ठप हो चुका है। तो इसी बीच में गवर्नमेंट के द्वारा एक नई योजना लेके आई है, स्वनिधि योजना के तरफ से। वो कैसे आत्मनिर्भर के साथ भारत के साथ कनेक्ट होती है तथा साथ ही इन सब के बीच में हमारा क्या रोल हो सकता है, इसके बारे में मैं आपसे आज मुख्य रूप से बात करूंगा। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस थर्ड आई के चैनल पे मैं अविनाश आपसे इंडिया में हो रही कुछ मेजर डेवलपमेंट या इंटरनेशनल वर्ल्ड में कुछ ऐसे मेजर चेंजेस के बारे में डिटेल्स में बात करने वाला हूं, जिसमें आपका खुद का एक थॉट लेवल, एक व्यू नया तैयार होगा, जिसमें आप खुद उस पर कोई एक अपनी राय या विचार बना सकते हैं। तो आइए मैं आपसे पहले बात कर लूँ इस स्वनिधि योजना के बारे में कि इस स्कीम के तहत किसे किसे बेनिफिट मिल सकता है तथा इस स्कीम के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड डेवलपमेंट के अंडर में आती है। इस स्कीम के अंदर में 25 मार्च के पहले जो भी स्ट्रीट वेंडर्स अपना काम कर रहे थे, जिसमें मुख्य रूप से वेजिटेबल एंड फ्रूट सेलर, कॉबलर, फिर से जो रेडी टू ईट जो स्ट्रीट पे अपना नॉर्मल ठेला लगाते हैं, उन्हें इनके अंदर डाला गया है, जो जिनकी संख्या 50 लाख के आसपास में बताई जा रही है। ये सारे इस क्राइटेरिया के अंदर में आते हैं। तो आखिर इस स्कीम में क्या क्या है जो उनको बेनिफिट पहुंचा सकता है। तो सबसे पहले तो गवर्नमेंट इन स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 तक का एक लोन प्रोवाइड करेगी, जिसके लिए इन्हें कुछ भी गारंटी के रूप में नहीं देना पड़ेगा। ये पैसा को रिटर्न करने का सरकार ने समय 1 साल का दिया है। अगर ये स्ट्रीट वेंडर्स 1 साल के तक में अगर अपना पैसा वापस करते हैं तो 7% का इंटरेस्ट रेट जो कि गवर्नमेंट इन्हीं के बैंक के अकाउंट में सब्सिडरी के रूप में वापस इन्हीं दे देगी। तो साथ ही अगर पैसा 1 साल के पहले वापस करते हैं तो इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को बढ़ा के 10 से 20 हज़ार तक कर दिया जाएगा। इन केस अगर ये पैसे देने में इन्हें अगर लेट होती है तो इसमें पेनाल्टी का कोई भी प्रावधान नहीं है। मैं आपको इसके बारे में पहले ही बता दूं। तो आखिर इसमें ना कोई गारंटी है ना कुछ है, तो आखिर ये सब जो फंक्शन है इसे कौन ऑपरेट करने वाली हो। तो गवर्नमेंट ने इस पूरे स्कीम का ऑपरेट करने का दारोमदार सिडबी के पास दिया है। सिडबी जो कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया है, जिसके अंडर में ये पूरे स्कीम को ऑपरेट किया जाएगा। इसके अंदर वो सारी बैंक आएंगी, चाहे वो कमर्शियल बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस बैंक हो, शेड्यूल्ड बैंक हो या रीजनल बैंक हो, या ये सारी बैंक इस तरीके के लोन प्रोवाइड करने वाली है। अब मैं आपसे बात कर लूँ कि कैसे इन सब के बीच में हमारा क्या रोल हो सकता है। तो हम सब जान रहे हैं कि हमारे आसपास में कुछ ऐसे रेडी वाले हैं जिन्हें इन पेंडेमिक के दौरान वो पूरी तरीके से उनका दुकान बंद हो चुका था। तो हम ये पूरे स्कीम को हम मोबाइल या ये कुछ वेबसाइट के ऊपर में भी रजिस्टर करके वो ऐसे पैसे यहाँ से उठा सकते हैं, जिसकी ज़रूरत में गवर्नमेंट एक उन्हें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर में चेक करने वाली है। तो हम उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी ऐसी स्कीम है जो मार्केट में तो आती हैं, बट वो ऐसे छोटे तबके लोगों तक पहुंच नहीं पाती है। तो मैं आपसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस स्कीम के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा उन स्ट्रीट वेंडर्स तक को बताएं जाके, ताकि वो इस पूरे बेनिफिट्स का फ़ायदा उठा पाएँ, फिर से वो अपने आप को स्टेबल कर पाएँ। तो थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो के अंदर भी कुछ बहुत जानने को मिलेगा। तो साथ ही मैं आपसे एक रिक्वेस्ट भी करूँगा कि कमेंट बॉक्स के अंदर आप बताएं कि क्या ये स्कीम के तहत वो स्ट्रीट वेंडर्स को कुछ बेनिफिट मिल सकता है या नहीं। तो थैंक यू वंस अगेन, स्टे ट्यून्ड टू दिस चैनल।